ये दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है शिक्षा प्लस मनोविज्ञान। पहला है शिक्षा, दूसरा है मनोविज्ञान। पहले शिक्षा का अर्थ है व्यवहार में या व्यवहार का परिमार्जन करना। ठीक है, पहले शिक्षा का अर्थ है व्यवहार का परिमार्जन करना। और जो मनोविज्ञान शब्द है इसका अर्थ है व्यवहार का अध्ययन। व्यवहार का अध्ययन, ये जो है दो शब्दों से मिलकर बना है। इसकी परिभाषा तो इससे क्या बन जाएगी? व्यवहार के परिमार्जन के लिए व्यवहार का अध्ययन। व्यवहार के परिमार्जन के लिए व्यवहार का अध्ययन। व्यवहार का अध्ययन। ठीक है, ये इसकी परिभाषा हो गई। अब इसका इतिहास जान लेते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का इतिहास। शिक्षा मनोविज्ञान का इतिहास जो है, ठीक है, जो मनोवैज्ञानिक हैं उनकी दृष्टि से जो है जानते हैं। सबसे पहले जो है काल्सनिक के अनुसार, जो काल्सनिक एक मनोवैज्ञानिक थे, काल्सनिक, इनके अनुसार जो है क्या था, काल्सनिक ने जो कहा था कि 5वीं सदी पूर्व, 5वीं सदी पूर्व जो यूनान के दार्शनिक थे के साथ शिक्षा मनोविज्ञान का निर्माण हुआ था। ठीक है, ये परिभाषा जो है काल्सनिक ने दी थी, या प्रारंभ मान सकते हैं। ठीक है, जब काल्सनिक थे इन्होंने कहा था जो 5वीं सदी पूर्व जो यूनान के दार्शनिक के साथ शिक्षा मनोविज्ञान का निर्माण हुआ या आरंभ हुई। ठीक है, दूसरे जो पहले थे, दूसरे जो थे B.F. स्किनर। B.F. स्किनर ने क्या कहा था? जो B.F. स्किनर साहब थे इन्होंने जो है शिक्षा मनोविज्ञान का जो आरंभ जो है, शिक्षा मनोविज्ञान का आरंभ इसका आरंभ इन्होंने जो है जो प्लूटो के शिष्य अरस्तु से माना है। ये दार्शनिक थे, माना है अरस्तु की अध्ययन पद्धति। ठीक है, पहली इनकी थी अलग अलग शिक्षा। पहली थी अलग अलग शिक्षा। ठीक है, पहली इनकी थी अलग अलग शिक्षा। दूसरी थी अलग अलग विधि। ठीक है, तीसरी थी स्वतंत्र मुक्त शिक्षा। ठीक है, यह अरस्तु की अध्ययन पद्धति। तीसरा देख लेते हैं रूसो। ये प्राकृतिक विचारधारा के थे। प्राकृतिक विचारधारा के थे। ठीक है, जो रूसो थे
ये प्राकृतिक विचारधारा के थे। ठीक है, इनको जो है शिक्षा मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। इनको जो है शिक्षा मनोविज्ञान का जनक जो है माना जाता है, शिक्षा मनोविज्ञान का जनक। ठीक है, इनको जो है शिक्षा मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। ठीक, या इनको जो है शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन का, या जो है शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन का सूत्रपात भी कह सकते हैं, सूत्रपात। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन का सूत्रपात भी कह सकते हैं इन्हें, या शिक्षा मनोविज्ञान के आंदोलन का। ठीक, शिक्षा मनोविज्ञान के आंदोलन का सूत्रपात कह सकते हैं इन्हें। ठीक है, चौथा देख लेते हैं स्टैनले हॉल। स्टैनले हॉल, इनका संबंध वैसे तो इनका संबंध जो है बाल मनोविज्ञान से है, बाल मनोविज्ञान से है। ठीक है, विज्ञान से है। इन्होंने बालकों पर अध्ययन के लिए सबसे पहले प्रश्नावली का आरंभ किया। ठीक है, बालकों पर है प्रश्नावली। ठीक है, सबसे पहले उन्होंने जो है बालकों पर किया। ठीक है, वैसे जो है वैसे प्रश्नावली का सबसे पहले जो है आरंभ वुडवर्थ को माना जाता है। ठीक है, लेकिन उन्होंने जो है बालकों पे किया था सबसे पहले। ठीक है, इनको जो है बाल मनोविज्ञान का जनक भी बोल सकते हैं, बाल मनोविज्ञान का जनक। ठीक है, ये वही है स्टैनले हॉल जिन्होंने किशोरावस्था को जो तूफान की अवस्था कहा था। ठीक है, इन्हें बाल मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, जॉन डेवी साहब, जॉन डेवी। ठीक है, इन्होंने जो है शैक्षिक व्यवहार पर अध्ययन किया था। इन्होंने जो है एक प्रयोगशाला जो है बनाई थी शिकागो में। ठीक है, ये यूएसए के थे। ठीक है, यूएसए के थे ये। इन्होंने जो है शिकागो में एक प्रयोगशाला बनाई थी। कब बनाई थी? 1890 में। ये प्रथम शैक्षिक मनोविज्ञान प्रयोगशाला थी। ठीक है, ये शैक्षिक मनोविज्ञान शाला है। ठीक है, 1890 में डेवी ने इन्होंने क्या किया था, नोट में लिख लीजिए। इन्होंने जो विद्यार्थी थे उनके व्यवहार पर अध्ययन किया था, व्यवहार पर अध्ययन किया था। ठीक है, यूएसए के थे जॉन डेवी। शिकागो में इन्होंने जो है 1890 में प्रथम शैक्षिक मनोविज्ञान प्रयोगशाला जो है खोली थी। ठीक है, दूसरे देख लेते हैं।
विलियम वुंट, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इन्होंने प्रयोगशाला खोली थी। कहाँ खोली थी? लिपजिंग, लिपजिंग शहर। ये लिपजिंग शहर जो है जर्मनी में है। ठीक है, लेकिन ये जो है यूएसए का है। कब खोली थी? 1879 में। ठीक है, बुंट प्रयोगशाला से बोलते हैं, बुंट की। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने जो है चेतना, संवेदना पर अध्ययन किया था। ठीक है, यही जो है चेतना का विज्ञान। ठीक है, इन्होंने जो है चेतना पर जो है अध्ययन किया था। ठीक है, इसमें जो है कंफ्यूज नहीं होना है। ये प्रथम शैक्षिक मनोविज्ञान प्रयोगशाला है और ये प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये पूछी जाती है। ठीक है, यहाँ पे जो कंफ्यूज नहीं होना है, ये प्रथम शैक्षिक मनोविज्ञान प्रयोगशाला है, शैक्षिक जुड़ा है यहाँ पे। ठीक है, डूबी साहब के 1890 शिकागो। ये जो है प्रथम मनोविज्ञान की प्रयोगशाला है। ठीक है, जहाँ पर इन्होंने जो है चेतना संवेदना पर अध्ययन किया था। ठीक है, अब इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक, साथ में देख लेते हैं थॉर्नडाइक। इनको पशु मनोवैज्ञानिक भी कहा जाता है। ठीक है, इनको जो है पशु मनोवैज्ञानिक भी कहते हैं। इन्होंने जो सीखने के 3 नियम दिए थे, इन्होंने जो है 3 मुख्य नियम दिए थे। ठीक है, 5 गौण नियम दिए थे। ठीक, इनको जो है इनको प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। ठीक है, इनको प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। IMP में लिख लीजिए। ठीक है, अच्छा, जो मनोविज्ञान, ये लिख लीजिए आप नोट्स में। मनोविज्ञान की शाखा में मनोविज्ञान के रूप में जो शिक्षा मनोविज्ञान है, ठीक है, जो शिक्षा मनोविज्ञान है, इसकी उत्पत्ति जो है 1900 ईस्वी जो है मानी जाती है। ठीक है, जो मनोविज्ञान की शाखा के रूप में शिक्षा मनोविज्ञान की जो उत्पत्ति है, इसकी उत्पत्ति जो है 1900 जो है मानी जाती है। लेकिन जो शिक्षा मनोविज्ञान है, ठीक है, लेकिन जो शिक्षा मनोविज्ञान है, इसने जो अपना जो है स्पष्ट रूप जो है 1920 में धारण किया था। इसने जो है अपना स्पष्ट रूप जो है 1920 में धारण किया, या कह सकते हैं कि 1920 में जो है सामने आई।
शिक्षा मनोविज्ञान। ठीक है, ये 2 पॉइंट जो है इम्पॉर्टेंट है, इनको जो है पता होना चाहिए इनके बारे में। ठीक है, अब देखते हैं शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा देख लेते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा, एक चीज़ लिख लीजिए कि सीखना विज्ञान है। याद आ गया तभी जो है बता देता हूँ। सीखना विज्ञान है लेकिन सिखाना कला है। ठीक है, सीखना तो विज्ञान है लेकिन सिखाना कला है। सबसे पहले जो है B.F. स्किनर के देख लेते हैं परिभाषा। B.F. स्किनर, ठीक है, इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने बताया था सीखने एवं सिखाने की प्रक्रिया, सीखने एवं सिखाने की प्रक्रिया का अध्ययन बोला है। ठीक है, सीखने एवं सिखाने की प्रक्रिया का अध्ययन जो है उसको उन्होंने शिक्षा मनोविज्ञान बोला है। इन्होंने जो एक और परिभाषा दी थी, इन्होंने एक और परिभाषा दी थी। इन्होंने कहा था जो शिक्षा मनोविज्ञान है, ठीक है, वह शैक्षिक परिस्थितियों में विद्यार्थी का अध्ययन करती है। विद्यार्थी का अध्ययन करती है। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान वह शैक्षिक परिस्थितियों में विद्यार्थी के व्यवहार, एक शब्द और जोड़ लीजिए, विद्यार्थी के व्यवहार का अध्ययन करती है। ठीक है, अब आ जाइए देखते हैं स्टीफन की, एक मनोविज्ञान थे स्टीफन। इनको जो टिफ़िन से याद कर लीजिए, टिफ़िन से, जैसे टिफ़िन नहीं होता है, इसका हैंडल होगा, यहाँ पे जो है क्रमबद्ध लगे होते हैं टिफ़िन के डब्बे, एक ऊपर एक। ठीक है, उसी प्रकार इन्होंने जो है क्रम बताया है। ठीक, इन्होंने जो है शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन है। शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन बोला है इन्होंने। ठीक है, शैक्षिक विकास का जो है क्रमबद्ध अध्ययन बोला इन्होंने। एक ट्रो है, यहाँ विकास, शैक्षिक विकास का। ठीक है, तीसरे हो गए ट्रो, एक मनोवैज्ञानिक है। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने बताया जो शैक्षिक परिस्थितियाँ हैं, जो भी शैक्षिक परिस्थितियाँ हैं, ठीक है, जो भी शैक्षिक परिस्थितियों में जो है मनोवैज्ञानिक पक्षों का अध्ययन करती है। शैक्षिक परिस्थितियों में मनोवैज्ञानिक पक्षों का अध्ययन करती है। ठीक है, ये जो है ट्रो की परिभाषा हो गई। अब देख लेते हैं क्रो एंड क्रो की। चौथी जो है क्रो एंड क्रो, क्रो एंड क्रो। इन्होंने ज़्यादातर जो है सभी की परिभाषाएं दी हैं। इन्होंने कहा है जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक, जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने की प्रक्रिया इन्होंने क्या कहा है, जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक
सीखने का वर्णन या व्याख्या। सीखने की प्रक्रिया या सीखने का वर्णन या व्याख्या। ठीक है, सीखने की प्रक्रिया हो गई, वर्णन हो गया, व्याख्या हो गया। ठीक, या शैक्षिक व्यवहार। शैक्षिक व्यवहार को शिक्षा मनोविज्ञान कहा है। ठीक है, ये हमारी परिभाषाएं हो गई। एक जो है पील महोदय की लिख लिए यहाँ पर। ठीक है, कितने हो गए? 1 2 3 4। ठीक, इन्होंने क्या कहा है पील महोदय ने? इनकी बहुत छोटी परिभाषा है। इन्होंने सीधे शिक्षा का विज्ञान कहा है। ठीक है, इन्होंने सीधे जो है शिक्षा का विज्ञान कहा है। अब देख लेते हैं शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया। ठीक है, प्रक्रिया औपचारिक और अनौपचारिक। ठीक है, जो औपचारिक होती है इसमें क्या क्या आता है? ठीक है, इसमें विद्यालय आता है। विद्यालय हो गया, अनुशासन हो गया। ठीक है, विद्यालय हो गया, अनुशासन हो गया, या पूर्व नियोजित शिक्षण। ठीक है, पूर्व नियोजित शिक्षण हो गया। ठीक, या जो है इसमें जो है और एक, ठीक है, निश्चित लिख लीजिए क्या क्या होगा। ठीक है, स्थान होगा, समय होगा। ठीक है, और विधि होता है। ठीक है, स्थान हो गया, समय हो गया और विधियाँ। ठीक, और जो अनौपचारिक होता है इसमें जो परिवार समाज होता है। ठीक है, यह ठीक उल्टा होता है, समझ लीजिए आप, ठीक उल्टा। इसमें जो है परिवार आ जाएगा। ठीक है, समाज आ जाएगा। ठीक, ये जो है शिक्षण अधिगम के। अच्छा, एक चीज़ और देख लेते हैं, जो शिक्षण है। ठीक है, जो हमारा शिक्षण है ये जो है द्विध्रुवीय वाला है। ठीक है, इसको जो है बाइपोलर बोलते हैं, बाइपोलर। ठीक है, इसमें क्या होता है, स्तंभ मान लीजिए। ठीक, बाइपोलर शिक्षक एवं विद्यार्थी। ठीक है, ये एडम्स ने बोला है जो शिक्षण है ये दो ध्रुवीय है। इसमें विद्यार्थी होता है और शिक्षक होता है। ठीक है, लेकिन उसके बाद जो है जॉन डेवी साहब आए थे। इन्होंने क्या बोला था? इन्होंने जो है त्रिध्रुवीय बोला। ठीक है, इसमें इन्होंने क्या क्या बताया? विद्यार्थी, शिक्षक, और उनके मध्य में जो है पाठ्यक्रम को बोला है। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, यहाँ पे एक सिर्फ दो ही थे। ठीक है, इसीलिए इसे जो है बाइपोलर बोला जाता है, इसे ट्राइपोलर, इसे बोल लीजिए ट्राइपोलर। ठीक है, ये त्रिध्रुवीय है। ये एडम्स ने दिया था, ये डेवी ने दिया था, जॉन डेवी ने। ठीक है, ये मनोवैज्ञानिक हैं, ये पूछे जाते हैं कि जो है दो ध्रुवीय किसने बोला है और त्रिध्रुवीय किसने बोला है। ठीक है, लिख लीजिए शिक्षण के चर। ठीक है, ये याद रखना, ये इम्पॉर्टेंट है बहुत।
बाइपोलर और ट्राइपोलर, वो जो है एडम्स हैं, ये डूबी साहब हैं। ठीक है, अब शिक्षण के चर देख लेते हैं। ये जो है 3 चर हैं इनके, शिक्षण के चर 3 प्रकार, शिक्षण चर जो है 3 प्रकार बताए हैं। कौन कौन स्वतंत्र हो जाएगा इसमें? ठीक है, पहला हो जाएगा स्वतंत्र, ठीक। दूसरा है आश्रित, मध्यस्थ, ठीक है। स्वतंत्र हो गया, आश्रित हो गया और मध्यस्थ चर, ये चर हैं। ठीक है, स्वतंत्र है, इसमें कौन कौन आएंगे? इसमें आ जाएगा शिक्षक, ये भी अपने आप में स्वतंत्र है। दूसरा शैक्षिक या पाठ्यक्रम को बोलेंगे, ठीक। आश्रित में क्या होगा? विद्यार्थी, ठीक, और शैक्षिक, क्योंकि विद्यार्थी जो है इस पे आश्रित होता है। यहाँ पे ये दोनों स्वतंत्र हैं, शिक्षक भी और शैक्षिक भी, ठीक है। यहाँ पे विद्यार्थी जो है शैक्षिक पर जो है आश्रित होता है, इसीलिए इसे जो है आश्रित कहते हैं, ठीक है। और जो मध्यस्थ वाला है, इसमें क्या आ जाएगा? इसमें आ जाएगा हमारा जो विद्यार्थी हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो है शिक्षक आ जाएगा, ठीक। इनके दोनों के बीच जो है मध्यस्थता कौन कराएगा? पाठ्यक्रम, शिक्षक, ठीक है। ये जो है 3 चर हैं, स्वतंत्र, आश्रित, मध्यस्थ। ये भी क्वेश्चन इनसे बनते हैं, ठीक है। इन पे क्वेश्चन बनते हैं, ये IMP है, लिख लीजिए। ये जो है तीनों IMP हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसमें जो है औपचारिक और अनौपचारिक, ठीक है। इसमें औपचारिक में विद्यालय अनुशासन, पूर्व नियोजित शिक्षण, ठीक, निश्चित स्थान, समय, स्थान, ये जो है इम्पॉर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं, ठीक है। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये जो 2 ध्रुवीय है, बाइपोलर जो है एडम्स ने कहा था विद्यार्थी शिक्षक, ठीक है। फिर ध्रुवीय जो है डूबी साहब ने कहा था, जॉन डूबी ने, विद्यार्थी शिक्षक पाठ्यक्रम। और ये है शिक्षण के चर स्वतंत्र, आश्रित और मध्यस्थ, ठीक है। इसमें जो है विद्यार्थी यहाँ पे जो स्वतंत्र होते हैं, शिक्षक भी स्वतंत्र और शैक्षिक भी स्वतंत्र, जो पाठ्यक्रम है, ठीक है। यहाँ पे विद्यार्थी शैक्षिक, ये विद्यार्थी इस पर आश्रित होता है, ठीक। यहाँ पे विद्यार्थी हो गया, शिक्षक हो गया। शिक्षक जो है इन दोनों के बीच जो है मध्यस्थता कौन कराता है? पाठ्यक्रम, ठीक। और यहाँ पे जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जो था आज समाप्त कर दिया हमने। और नेक्स्ट क्लास में जो है नेक्स्ट लेक्चर लेके आएंगे, ठीक है। धन्यवाद।